अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू समर टीवी उर्दू। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, जल्दी से इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम बात करने वाले पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और मारूफ क्रिकेटर और मारूफ विकेट कीपर सरफराज़ अहमद के हवाले से। सरफराज़ अहमद काफ़ी अर्से से क्रिकेट से अनटच थे और दोबारा उन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन किया है और PSL के बाद अब वो इंग्लैंड के दौरे के लिए उनको वहाँ पर बुलाया गया है। दोस्तों सरफराज़ अहमद को इंग्लैंड के दौरे के लिए वापस बुलाया गया था वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर जाते ही उनके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स जो है वो मिट्टी में मिल चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान के कई ऐसे नामवर क्रिकेटर हैं जिनका नाम अब दुनिया में लिया ही नहीं जाता। सरफराज़ अहमद के कैरियर को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज़ अहमद के अलावा पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह-उल हक का है। मिसबाह-उल हक ने अक्सर कोशिश की है कि जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले उसका कैरियर ख़राब कर दिया जाए। अंडर 90 के प्लेयर रुहेल नज़ीर को आगे लाकर सरफराज़ अहमद को पीछे धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश वहां पर मंजर आम में आई। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रुहेल नज़ीर को आगे खड़ा कर दिया गया है विकेट कीपिंग के लिए, जबकि वो डिज़र्व नहीं करते कि कोई सीनियर उनके पीछे खड़ा हो। सरफराज़ अहमद को पीछे खड़ा करके सरफराज़ अहमद की बात ही नहीं सुनेगी और ना ही उनको प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर पूरी कौम और पूरा PCB और पूरा मीडिया जो है वो उनके ऊपर तनकीद करेगा कि सरफराज़ अहमद काम नहीं कर पाते। रुहेल नज़ीर को आगे लेकर खड़ा करना और सरफराज़ अहमद को पीछे करना, ये एक बदसलूकी और एक बुरा इमेज पड़ता है सरफराज़ अहमद का इस दुनिया के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है कि सरफराज़ अहमद ने इस बात का एक्शन लेते हुए कहा कि अगर आपने मुझे प्रैक्टिस सेशन में खेलने का नहीं मौका देना या फिर मेरे साथ इस तरह का मिसबिहेव करना तो मैं फिर क्रिकेट छोड़कर जाना चाहता हूँ और वापस पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं क्रिकेट को खैर बात कह देता हूँ। जिसके बाद यूनुस खान ने एक बाद में सुलह सफाई करवाई और सरफराज़ अहमद को विकेट कीपिंग के लिए ट्रेनिंग सेक्शन में जारी किया गया और रुहेल नज़ीर को पीछे खड़ा किया गया। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सरफराज़ अहमद के अलावा और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको कभी मौका ना मिलने की वजह से वो डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।